नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। देव कृपा से मंगल कार्यों के संपन्न होने की शुभ घड़ी अब आ चुकी है, क्योंकि जगने वाले हैं श्रीमन नारायण। एकादशी का पर्व श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों के पूजन का पर्व है और आने वाली श्री हरि की उपासना की सबसे अद्भुत एकादशी कार्तिक महीने की वो एकादशी जब श्री हरि योग निद्रा से जागेंगे और करेंगे अपने प्रिय तुलसी से विवाह। आज हम उसी दिव्य एकादशी की महिमा आपको बताने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी पर कैसे होगा आपके जीवन में शुभ और मंगल का आगमन। योग निद्रा से जागने वाले हैं जगत के पालनहार। श्री हरि की कृपा से महकेगा सबका घर संसार। गूंज उठेगी शहनाइयां, शुरू हो जाएंगे शुभ संस्कार। क्योंकि देवोत्थान एकादशी का रहता है सबको इंतजार। प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु के 4 माह के शयन के बाद जागने का पर्व है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शयन करते हैं और 4 मास शयन करने के पश्चात प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। जानकार बताते हैं कि जब विष्णु रूपी सूर्य वर्षा काल में बादलों से ढक जाते हैं और जब तक मेघों से मुक्त नहीं होते, तब तक 4 महीनों का समय भगवान का शयन काल है। इसी को चातुर्मास कहते हैं। ये एक तरह से अपने भीतर के देवत्व को जगाने का भी समय है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा था उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में 4 मास से गए हुए थे, आज के दिन भगवान विष्णु इस सृष्टि का भार पुनः संभालते हैं। आज के दिन से ही हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन भक्त भगवान विष्णु को जगाने के लिए स्तोत्र पाठ, भजन और वाद्य यंत्रों के साथ पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने से पापों का नाश होता है, पुण्य बढ़ता है और मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। चलिए आपको वो मंत्र बताते हैं जिसके उच्चारण से श्री हरि की उपासना की जाती है। आज के दिन चूंकि सभी शुभ काम भगवान नारायण की उपस्थिति में किए जाते हैं और योग निद्रा से गए हुए भगवान नारायण आज जागते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद करके इन मंत्रों के जाप से हम भगवान को जगाते हैं। भगवान तो कभी सोते नहीं, योग निद्रा से उठाते हैं। उसके पश्चात भगवान हमारे घर में जितने भी शुभ मंगलमय कार्य हैं उनकी आरंभ कराते हैं। ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादि विवर्णदित वंदनीय बुद्धस्य देवेश जगन निवास मंत्र प्रभावेन सुखेन देव। अर्थात ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, सोम आदि से वंदनीय हे जगन निवास, देवताओं के स्वामी, आप मंत्र के प्रभाव से सुख पूर्वक उठें। उदितष्टोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निन्द्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्तिथे चेष्टते सर्व मुक्तिष्ठो तिष्ठ माधवा। हे जगत के स्वामी, निद्रा को त्याग कर जागिए। यदि आप सोते रहे तो ये जगत भी सोता रहेगा। इस प्रकार ये पर्व भगवान के जागरण के साथ साथ पूरे जगत के जागरण का पर्व है। इसमें जगत को भगवान संदेश देते हैं कि अकर्मण्यता की रात्रि बीत चुकी है और कर्म के सूर्य का उदय होना है। हमें अपने अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागृत होना होगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिन 4 महीनों में श्री हरि सोते हैं
उन महीनों में विवाह और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल कर्म नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव जागते हैं तभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। जिन व्यक्तियों को कन्यादान करना हो, जिनके घर में कन्या न हो, जिस व्यक्ति के हाथ ने कन्यादान न किया वो जीवन निष्फल है। इस व्यक्ति जिनके यहाँ पुत्री ना हो वो तुलसी का विवाह करते हैं। भगवान नारायण को वर स्वरूप में अपने घर में बुलाकर तुलसी का उनसे विवाह करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। ऐसा व्यक्ति करने वाला उस पुण्य को फल प्राप्त करता है जो कन्यादान से मिलता है। देव उठनी एकादशी के मौके पर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप रखा जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा होती है। परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी है देवोत्थान एकादशी। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। लेकिन देवोत्थान एकादशी के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखें। रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति केवल एक वेला का उपवास रखकर फलाहार करे। अगर ये भी संभव न हो तो इस दिन चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये व्रत किया जाता है, अन्न नहीं किया जाता। भगवान के नारायण के मंत्रों का पूजा पाठ करके जाप किया जाता है और भगवान को स्नान आदि करके पारायण या तो द्वादशी में या एकादशी के अंत में, जो प्रतिदिन प्रति मास की दोनों एकादशी रखने वाले हैं वो संध्या काल में भगवान को अर्पण करके फलाहार करके फल अर्पण करते हैं। पर भगवान को भगवान का शालिग्राम जी का जल और तुलसी ही ग्रहण की जाती है, वही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। कहते हैं श्री हरि की कृपा जिसे मिलती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर व्रत, उपवास और पूजन करके लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लीजिए और मांग लीजिए खुशहाल जीवन का महावरदान। आगे हम आपको बताएंगे देवोत्थान एकादशी की उपासना विधि और शीघ्र विवाह के लिए कौन से महा उपाय करें। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है। इसीलिए आज हम आपको एकादशी पर श्री हरि की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताएंगे और साथ में बताएंगे तुलसी विवाह की महिमा। गौर से अब होगी शुभ मुहूर्त की भरमार। अब उत्सव मनाएगा सारा संसार। चाहे करना हो विवाह, जब हर घर में होगा मंगल ही मंगल, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी है परम कल्याणकारी। श्री हरि की योग निद्रा से जागते ही होने लगेगा आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश, क्योंकि समस्त तीर्थों, अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ का फल देने वाली है देवोत्थान एकादशी। परम पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मा वैव्रत पुराण में प्रबोधनी एकादशी की महिमा का बखान किया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण के दशम स्कंद के 28वें अध्याय में इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। किसी व्यक्ति को विवाह के मुहूर्त ही ना मिल रहे हो, कोई शुभ काम करने के मुहूर्त ही ना मिल रहे हो, तो आज के दिन वो अपना कार्य सिद्ध कर सकता है, आज के दिन विवाह कर सकता है। विशेष तौर पे जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो या जिनकी कुंडली आदि में ऐसा दुर्धर्ष योग पड़ा हो कि उनके 2 विवाह होंगे या वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा, कष्टपूर्ण रहेगा, और आज के दिन जो लोग शालिग्राम जी का पूजन करके तुलसी अर्पण करते हैं
उनको निश्चय सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, उनको निश्चित सुशील स्त्री प्राप्त होती है और दोनों पति पत्नी अपने जीवन में आनंद से रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करना है देवोत्थान एकादशी का व्रत, कैसे करनी है श्री हरि की उपासना, जिससे दूर होंगी आपकी विवाह की अड़चन। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का उपवास रखने और विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सहजता से पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा तथा फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। उस दिन सबसे पहले भगवान को उठाया जाता है। भगवान के लिए जो मौसमी फल हैं, जैसे गन्ना, बेर, सिंघाड़े और जो शकरकंदी आदि हैं, उनको सबसे पहले भगवान का एक स्वरूप बनाकर आटे और गेरू से पूरे घर को हमारे सजाया जाता है। शुभ चिन्ह, स्वास्तिक आदि, ओम आदि से हमारे द्वारों को, तोरणों को सजाने के पश्चात भगवान के आगे समस्त सामग्री एक कांसे के बर्तन से ढककर रख दी जाती है और उसी कांसे के पात्र को उसी मौसमी फल यानी कि मूली या गाजर, मूली आदि से आवाज करके बजाते हुए भगवान को उठाते हैं और भगवान हमारे जीवन में शुभ कार्यों का आरंभ करते हैं। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही रुकावटें दूर होने लगती है और शुभ विवाह का योग जल्दी बन जाता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी पर कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। शीघ्र विवाह के महा उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं। उनको पीले रंग के आसन पर बैठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ये उपाय परम शुभकारी है, इसीलिए शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए। इस दिन श्री हरि का ध्यान करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही ध्यान दें कुछ विशेष बातों पर। देवोत्थान एकादशी पर क्या ना करें। देवोत्थान एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी ना तोड़ें। देवी तुलसी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। तुलसी के नीचे दिया जलाएं। इस दिन चावल का सेवन ना करें। मन शांत रखें, घर में सुख शांति का सद्भाव बनाए रखें। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी की शाम कुछ विशेष प्रयोगों से आप भी अपना जीवन संवार सकते हैं। आगे आपको दिखाएंगे देवोत्थान एकादशी पर कैसे श्री हरि की कृपा से संवर सकती है आपकी शादीशुदा जिंदगी। हम बात कर रहे हैं श्री हरि की उपासना और तुलसी विवाह की अद्भुत एकादशी की, यानी देवोत्थान एकादशी के बारे में। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार का मतभेद है तो इस एकादशी पर एक छोटे से उपाय से आपके रिश्ते का हर तनाव दूर हो सकता है। देखिए विशेष उपाय। का प्रस्तर या पत्थर का रूप कहलाया गया है और वो इसमें कथा है कि जलंधर की पत्नी वृंदा, जो कि अपना सतीत्व भंग होने के कारण से भगवान नारायण को श्राप दिया था कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आप पत्थर के हो जाओ, और अपने योग बल से अपने आप को स्वाहा कर लिया था। भगवान ने उसको दोनों उसके श्राप भी स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद भी दिया था। श्राप स्वीकार करके भगवान जिस पत्थर के स्वरूप हो गए वो शालिग्राम कहलाता है, नारायण का स्वरूप है। और वृंदा जिस जगह पे योग अपने माया से अपने आप को भस्म कर लिया था, उस राख से ही जो पौधा उगा वो तुलसी कहलाता है। और चूंकि भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो इसलिए शालिग्राम तुलसी के बगैर अधूरा होता है। इसलिए तुलसी विवाह भगवान से कराने से वृंदा तुलसी रूप में नारायण को स्वीकार करती है, तब भगवान उसके आशीर्वाद को पूर्ण करते हैं।
इसलिए इस तिथि से आरंभ होने वाला मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त है। इस दिन अगर पूरे नियम से आप एकादशी का पूजन करें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुद ब खुद तकरार खत्म हो जाएगी और प्यार बढ़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए वो कौन से उपाय हैं जिनसे आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। पीले कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें। हाथ में जल लेकर तुलसी की 9 बार परिक्रमा करें। बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखें। कहते हैं देवोत्थान एकादशी की शाम को किए कुछ प्रयोग आपकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए तथ्यों को माने तो इस दिन विशेष प्रयोगों से आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। शाम के समय पूजा स्थान में लाल रंग का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। भगवान विष्णु को हलवे का नैवेद्य लगाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। देवोत्थान एकादशी की शुभ तिथि पर सिर्फ शुभ संस्कार ही नहीं होते बल्कि रोगों से लड़ने के लिए भी ये तिथि अमोघ है। चलिए आपको बताते हैं वो छोटा सा उपाय जिसे करके आप अपनी काया को निरोगी कर सकते हैं। शाम के समय पीपल में कच्चा दूध और जल मिश्रित करके अर्पित करें। ये प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। पीपल की जड़ से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर माथे और नाभि पर लगाएं। एकादशी में बेहद महत्वपूर्ण है देवोत्थान एकादशी। तो इस महाचमत्कारी एकादशी के शुभ संयोग पर करिए ये महा उपाय और कर लीजिए सौभाग्य में बढ़ोतरी। देव कार्य में उदया तिथि और पितृ कार्य में आती हुई तिथि लेने का विधान कहा गया है। इसके हिसाब से तो 2 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि के समय एकादशी है, तो 2 तारीख को ही देवोत्थान करना चाहिए और उसी दिन अपने शुभ कार्यों का प्रारंभ करने का अवसर मिलता है। 2 तारीख को ही मनाना श्रेयस्कर है क्योंकि उदया तिथि में एकादशी उसी दिन है। एकादशी उपवास में भी कहा गया है ना कि देव दशमी वेदा जो है निषिद्ध कही गई है। दशमी वेदा एकादशी उपवास करने से ये मान्यता है कि पूर्व में की गई एकादशियां भी समाप्त हो जाती है। इसके आधार पर जब हम उपवास भी 2 तारीख को ही करेंगे तब देवोत्थान भी 2 तारीख को ही। अभी तक हमारे सभी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, इतने जितने भी शुभ कार्य हैं वो नारायण की उपस्थिति में करने का विधान कहा गया है। भगवान वैसे तो कहाँ जाएंगे छोड़ के धरती को, परंतु 4 मास के लिए चातुर्मास में जो भगवान योग निद्रा में चले गए थे उस योग निद्रा से जगने का समय देवोत्थान एकादशी कहलाता है। और इस धरती का कल्याण करें, इसका पालन पोषण भगवान शिव के हाथ में जो अब तक चला गया था वो नारायण के हाथ में अब आ जाता है और नारायण के हाथ में आते ही घर के अंदर शुभ कार्यों की स्थापना शुरू हो जाती है। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।